मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द एक्सपोनेंट्स। हम लोगों ने अभी जो समर वेकेशन के पहले जो हमने लेसन देखा था उसका नाम क्या था? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट लेसन पे स्विच करें। अभी जो हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 1 इंटीजर। लेसन नंबर 1 इंटीजर्स। ओके, व्हाट इज इंटीजर? डिड यू नो अबाउट द इंटीजर? एनीवन idea about the integers? In the class 6 we have learned about the natural numbers। आपने क्लास 6 में natural numbers पढ़े। ठीक है, आपने natural numbers पढ़े हैं। In the same way you have learned whole numbers। आपने whole numbers भी पढ़े। ठीक है, इन्हीं सबको बोलते, इन्हीं सभी numbers का जो collection होता है वही होता है इंटीजर। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है the collection of positive and negative numbers। That means collection means हम लोग अगर किसी चीज को एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं, that is collection of positive मतलब जो भी numbers जिनके सामने कोई भी सिंबल नहीं होता है, that is positive number, and the negative number जिनके सामने negative सिंबल होता है। Suppose this is a positive integer and this is a positive number। ये जो है आपका 10 ये आपका पॉजिटिव नंबर है एंड दिस इज -10 एंड दिस इज अ नेगेटिव नंबर। ओके, द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विद द जीरो। अगर आपका जो कलेक्शन है उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है एंड इनके साथ आपने अगर इसमें जीरो इंक्लूड किया, ठीक है, दैट मीन्स आपके ये हो गए नेगेटिव नंबर्स। ओके, देन जीरो, देन पॉजिटिव नंबर्स। आप पॉजिटिव नंबर्स को भी एक्सटेंड कर सकते हो अप टू एंड इधर में आप नेगेटिव नंबर्स को भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो पूरा कलेक्शन होता है द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद द जीरो फॉर्म द कलेक्शन दैट इज कॉल्ड द इंटीजर्स। ओके, दैट मींस अगर आपके पास इंटीजर्स है इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे एंड जीरो भी होगा। ठीक है, अब इसमें आपको ये याद रखना है कि आपको इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर नहीं पता है, आप सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर नहीं बता सकते हैं एंड द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर भी आप नहीं बता सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये जो 3 डॉट्स आपको यहाँ पे बनाए गए हैं दैट मीन्स दिस 3 डॉट्स शो द सो ऑन, द 3 डॉट्स मीनिंग सो ऑन, दैट मीन्स आप इन नंबर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स को भी राइट साइड में कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट मीन्स आपको लार्जेस्ट नंबर नहीं पता है एंड नेगेटिव नंबर में भी आप सो ऑन लेफ्ट में कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट मीन्स आपको स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर भी नहीं पता है। दैट मीन्स आपका ये जो है -1 दिस इज द ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर। ये जो है -1 ये आपका ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है वो है 1। ओके, ठीक है, एंड जीरो का कौन सा सिंबल होता है? जीरो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? जीरो है आपका वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो आप लोग ये याद रखना, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव इंटीजर। दैट मीन्स आपका जो जीरो है वो ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। अगर आपको इसमें कंपैरिजन करना है तो आप लोगों ने जो 6th में नंबर लाइन पढ़ा है, नंबर लाइन में आपको बताया गया कि जो भी नंबर्स राइट साइड में होते हैं, अगर गिवन नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो गिवन नंबर के अकॉर्डिंग अगर जो दिया हुआ नंबर है वो राइट साइड में आता है दैट मीन्स वो नंबर ग्रेटेस्ट होता है, अगर वो नंबर लेफ्ट साइड में है दैट मीन्स वो स्मॉलेस्ट है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं -2 से 3 को, तो जो 3 है वो -2 के राइट साइड में है, दैट मीन्स 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2। एंड अगर आप कंपेयर कर रहे हैं
-4 के साथ -2 को, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ -4 है एंड यहाँ पे -2 है। अभी आप बोलोगे कि 2 और 4 में 4 बड़ा होता है, लेकिन अगर आप इसको नंबर लाइन में देख रहे हो तो जो -2 है वो इसके राइट साइड में, दैट मीन्स जो -2 है ये -4 से बड़ा होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स का पूरा कलेक्शन दिया हुआ है, आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ों को नेगेटिव से शो किया जाता है एंड कौन सी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से शो किया जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ मार्केट में ले लेते हैं एंड अगर आपको उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आपने कोई चीज़ 10 रुपीज़ में खरीदी है एंड आपको घर में आने के बाद किसी और को पसंद आ गई, आपने उसको 20 रुपीज़ में उसको दे दिया, तो आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब आपको जहाँ पे भी आपका फायदा हो रहा है उस चीज़ को आप बोलते हैं पॉजिटिव। मतलब जो भी चीज़ अच्छी हो रही है वो पॉजिटिव। अभी के केसेस में पॉजिटिव वर्ड अच्छा नहीं है, बट मैथमेटिकल टर्म्स में जो पॉजिटिव है उसका मतलब अगर कोई भी चीज़ फायदे की हो रही है या जो भी चीज़ अच्छी हो रही है वो पॉजिटिव, और जो चीज़ अगर नुकसान हो रहा है, आपको कुछ लॉस हो रहा है, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपको कहीं प्रॉफिट बोलेगा, प्रॉफिट ऑफ 25, तो आप इसको +20 कर लीजिए, एंड अगर आपको बोलेगा लॉस ऑफ 25, दैट मीन्स आप इसको लिखेंगे -25। ठीक है, फॉल ऑफ 25, फॉल मतलब गिरना, दैट इज ऑल्सो डाउनवर्ड, दैट मीन्स वो एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है, दैट मीन्स आप इसको शो करेंगे अगेन -20। राइज या इंक्रीज ऑफ 25, आप इसे शो करेंगे +25। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको एक्टिविटी दी जाती है कि अगर आपको बोला जाएगा कि कोई भी नंबर्स है सेंटेंस में दिए हुए हैं, आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ों में एक्सप्रेस करो, तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अभी आपको अगर कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे कि अगर इन दो नंबर्स में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है एंड स्मॉलेस्ट नंबर कैसा होता है, तो आपको कंपेयर करना है कि जैसे 25 एंड 36 दोनों पॉजिटिव नंबर्स है। 25 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड 36 इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस 36 इज ग्रेटर देन 25। ओके, नॉर्मली हम लोग जैसे नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं आप उसी तरीके से करेंगे। अगर आपको ये दोनों निगेटिव में दिया हुआ है, अगर जो गिवन नंबर्स है वो दोनों ही निगेटिव इंटीजर्स है, तो आप कैसे करेंगे? अगर ये दोनों निगेटिव इंटीजर्स है, दैट मींस निगेटिव, जब दोनों टर्म्स निगेटिव होती है तो जो टर्म छोटी होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जब दोनों नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो जैसा हम लोग नॉर्मली कंपैरिजन करते हैं वही उसका बेसिक रूल होता है कि जो 36 है वो नॉर्मली 25 से बड़ा होता है। जब हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में बात करते हैं तो वही आपका रूल रहेगा कि 36 25 से बड़ा होगा। लेकिन जब आप निगेटिव टर्म्स के लिए वो बात कर रहे हो तो ये चीज रिवर्स हो जाती है, दैट मीन आपका जो 25 है वो 36 से बड़ा हो जाता है, क्योंकि नंबर लाइन में जब आप ड्रॉ करते हो तो 1 2 3 हम लोग माइनस नंबर्स इस तरीके से लिखते हैं, तो जो राइट साइड में आता है वो 25 आता है, इसलिए 25 जो है -25 -36 से बड़ा होता है। ठीक है, इन द सेम वे अगर एक नंबर निगेटिव है एंड एक नंबर पॉजिटिव है तो हमेशा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा, that means always when it is given that one is a negative integer and one is a positive integer, that always positive integer is greater than negative integer। कभी भी पॉजिटिव नंबर ही नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन ही आपको मिलेगी, इसके अलावा चौथी कंडीशन कुछ नहीं होती है। एक तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर एक पॉजिटिव होगा एंड एक नेगेटिव ठीक होगा। ठीक है, एक और चीज होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर आपको किसी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है तो आप उसको कैसे लिखेंगे? अगर किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको बताना है तो आप क्या करोगे? अगर आपको नंबर दिया है -76 -32 45 74 एंड आपको बोलेगा इसकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को सबसे पहले सिंबॉलिकली डिनोट किया जाता है 2 लाइंस एंड इनके बीच में आप इस नंबर को लिखो। ठीक है, दैट मींस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 45 निकालना है तो आप दो नंबर्स के बीच में 45, दो लाइंस के बीच में 45 लिखो। ओके, एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर इज द सेम दैट पॉजिटिव नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो तो वो नंबर इटसेल्फ ही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। दैट मींस अगर आप 74 का भी निकालोगे एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो 74 ही आएगा।
ठीक है। बट इन केस ऑफ निगेटिव इंटीजर, अगर आप निगेटिव इंटीजर के लिए बात कर रहे हो तो कैसा होगा, आपको 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, उनके बीच में आपने लिखा 76, ठीक है। दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -76 इज 76। दैट मीन्स आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव नंबर में ऑफ कोर्स कोई सिंबल नहीं होता है एंड नेगेटिव नंबर्स में माइनस का सिंबल होता है। तो अगर आपने उनके सामने के सिंबल्स को रिमूव कर दिया तो वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे अगर आप -32 ले लें तो -32 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 32, ठीक है। तो अगर कभी हम एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू का भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोली थी कि जीरो इज नीदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि जीरो जो है वो पॉजिटिव भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है, इसलिए उसको हम ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट के समय में ये नहीं बोल सकते कि जीरो किसी से बड़ा है या छोटा है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि जीरो किसी भी निगेटिव नंबर, कोई भी निगेटिव इंटीजर अगर आपको दिया है तो जीरो उससे हमेशा बड़ा होगा। दैट मीन्स नंबर बोल लो या इंटीजर भी बोल सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर। आपको अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर दिया है एंड उसके साथ जीरो का कंपैरिजन हो रहा है तो जीरो हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि जब हम नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं तो जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स लिखे होते हैं एंड जीरो इज ऑलवेज लेस देन ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है सभी से जीरो छोटा होता है, दैट मीन्स जीरो सबसे छोटा होता है, लेकिन हम जीरो को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलते, ठीक है। इसी तरीके से आपको कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, इन्हीं से रिलेटेड है, इसमें आपको कुछ भी सॉल्यूशंस में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरीके से है। तो आपको सारी यही चीजें लिखनी है, तो आपको यही सारे रूल्स फॉलो करने हैं एंड उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।